आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे कि पहला जो श्लोक है भगवत गीता का, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। नॉर्मली हम सब पहले श्लोक को जानते हैं, जिसने भी भगवत गीता कभी भी हाथ में उठाई है उसने पहला श्लोक पढ़ा है। लेकिन पहले श्लोक के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जिनको आज हम श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, उनके लेक्चर्स और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हमने पिछले सत्र में देखा था कि महाभारत जो है ये पूरा इस इवेंट को रिकॉर्ड करता है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता आती है। तो महाभारत में क्या दिया गया है, एक वैशंपायन ऋषि हैं और एक अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन है जन्मेजय, इनके बीच की वार्ता जो है वो लिखी गई है। इसी वार्ता जब चालू रहती है ये वार्ता, तो होते होते ये वार्ता जो है भगवत गीता तक पहुंचती है और वहां पर धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है कि ये सारे वेदों का सार है, अर्थात वेदों का जो भी तात्पर्य या समरी हम निकालेंगे वो हमें भगवत गीता के अंदर पूरी तरह से मिलेगा। साथ ही भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन भी मिलेंगे जो और कहीं भी हमें नहीं मिलेंगे। तो यही बात पहले श्लोक पर भी लागू होती है। तो भगवत गीता क्यों सबसे परफेक्ट है, क्यों वेदों के सार से भी बढ़ के है? क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है। जब स्वयं भगवान कुछ बोलते हैं तो वो मोस्ट परफेक्ट वाणी होती है। और इस मोस्ट परफेक्ट वाणी में अगर पहला श्लोक धृतराष्ट्र को बोलने को मिला है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। हमने पिछले सत्र में ये भी देखा था कि गीता महात्म्य के द्वारा आदि शंकराचार्य ने हमें बताया है कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि भगवत गीता किसी गुरु के साथ में पढ़ना चाहिए। भगवत गीता ऐसे व्यक्ति के साथ में पढ़ना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। अपने स्वयं के कोई भी इंटरप्रिटेशन से भगवत गीता पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगी, या जो समझ में आएगा वो भगवान का मूल जो है वो धारणा समझ में नहीं आएगी। हमें जो समझ में आएगा वो हमारी कल्पना से समझ में आएगा, हमारी समझ से आएगा, लेकिन अल्टीमेट नॉलेज हमें नहीं मिलेगा। भगवत गीता जब हम पढ़ने जाते हैं तो भगवत गीता में हम सबको पता है कि 18 अध्याय है। इन 18 अध्यायों को हम 6 अध्याय के क्रमों में विभाजित कर सकते हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग के अध्याय हैं, आगे के 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग के अध्याय हैं, और अंत के 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग के अध्याय हैं। तो भगवान ने कर्म योग पहले सिखाया अर्जुन को, फिर भक्ति योग सिखाया और फिर ज्ञान योग सिखाया। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये भक्ति योग बीच में क्यों सिखाया? अगर भक्ति योग कंक्लूजन था तो भक्ति योग को सबसे अंत में बताना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए किया भगवान ने क्योंकि कर्म योग के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाए और उस व्यक्ति को कर्मों का ज्ञान हो जाए और कर्म के चक्र में वो कैसे बनता है ये ज्ञान हो जाए, तब वो भक्ति में अपने आप को लगा सकता है। और भक्ति करने के लिए भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भक्ति को सबसे गूढ़तम ज्ञान मानकर भगवान ने बीच में दिया। जैसे कोई राजा चलता है तो राजा सबसे आगे भी नहीं चलता है, न राजा सबसे पीछे चलता है, राजा हमेशा सबसे बीच में चलता है। इसी प्रकार भक्ति योग जो है सारे योग का राजा है, इसलिए उसे बीच में दिया गया। इसके बारे में और हम चर्चा आगे के सत्रों में करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये हम समझें कि कर्म योग का सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, और उस कर्म योग के सेक्शन का पहला चैप्टर है, और उस पहले चैप्टर का पहला श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में 574 श्लोक बोले। संजय ने 41 बोले। धृतराष्ट्र को बेचारे एक ही श्लोक बोलने को मिला, लेकिन वो एक ही श्लोक की आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र की वाणी को क्यों डिस्कस करना है, धृतराष्ट्र की वाणी पे चर्चा क्यों करना है। इनफैक्ट कई जो भगवत गीता के टीकाकार हुए उन्होंने तो सही नहीं, ऐसी भी भगवत गीता आती हैं जिनमें पहला अध्याय होता ही नहीं है, सीधे द्वितीय अध्याय से ही भगवत गीता आरंभ मानी जाती है।
और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि द्वितीय अध्याय जो है वो भी समरी है आगे के सारे चैप्टर्स की, इसलिए भगवत गीता तीसरे अध्याय से चालू होती है। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य हैं और श्रील प्रभुपाद ने पहले चैप्टर पे भी बहुत एक्सटेंसिव टीका दी है हमें। तो क्यों दी है टीका? क्योंकि पहले चैप्टर की बैकग्राउंड को समझ के ही हम आगे भगवत गीता को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से पहले चैप्टर का पहला श्लोक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो धृतराष्ट्र ने बोला। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, श्रील श्रीधर स्वामी ने और रामानुजाचार्य ने, इन सब ने इसके क्या चर्चा की है और इसके बारे में हमें क्या बताया। तो एक बैकग्राउंड हम पहले समझते हैं कि ये भगवत गीता जब बोली जा रही है तो क्या हो रहा है। भगवत गीता बोली जा रही तो ये हो रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध है और कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जो है वो जब अवश्यम भावी हो जाता है तो सबसे पहले वेद व्यास जी आते हैं और वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मैं चाहूं तो योग बल से आपको ऐसी दृष्टि दे सकता हूं कि आप सब कुछ जो भी घटित होगा देख सकते हैं। अगर हम महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट धृतराष्ट्र को ये पता है कि उसके जो पुत्र हैं वो अधर्मी हैं और इसलिए उनकी विजय संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के प्रतीक हैं वो स्वयं वहां पर उपस्थित है। इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं पूरा जीवन जो है वो अंधत्व में निकाल दिया है मैंने, अब मैं अंत में अपने पुत्रों को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि फिर क्या करें हम, आपको यहाँ राजमहल में बैठे कैसे समाचार मिलेगा। तो वो उनके जो विश्वास पात्र मंत्री हैं संजय, उनके लिए कहते हैं कि आप संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दे दीजिए कि ये जो कुछ वहां पे घटित होगा वो मुझे बताएंगे। अब हम सब लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं, और क्योंकि बहुत से हम लोगों ने महाभारत को ध्यान से और पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हमें लगता है कि ये वहां पे युद्ध आरंभ होने वाला है और यहाँ पर जो है संजय धृतराष्ट्र को सूचना दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यही पहली बात है जो हमको समझनी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि ऑलरेडी 10 दिन का युद्ध हो चुका है और 10 दिन के युद्ध के बाद संजय जब वापस आते हैं राजमहल में और भीष्म पितामह जो है धराशायी हो चुके हैं, उस समय ये कथा जो है बताना भगवत गीता की आरंभ करते हैं और इसके आगे का वर्णन वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संजय को वेद व्यास जी ने दो बहुत बड़े वरदान दिए थे। एक वरदान ये दिया था कि वो कहीं से भी जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसको देख सकते थे घटित होते हुए, और दूसरा वरदान उन्होंने ये दिया था कि जब वो लड़ाई में सम्मिलित होने जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो कोई भी हथियार उनको हानि ना पहुंचा सके, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, ये भी वरदान देते हैं। तो इस प्रकार से संजय ने भी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था 10 दिन के लिए। उसके बाद वो जब वापस आते हैं तब वो धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में हमको ये भी समझना है कि एक तरफ कुंती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कुंती देवी इतनी साध्वी स्त्री हैं तो उन्होंने क्यों ये लड़ाई होने दी। ये लड़ाई उन्होंने इसलिए होने दी क्योंकि एक द्रौपदी का जिस प्रकार से भरी सभा में अपमान हुआ था और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे उनका जिस तरह से अपमान हुआ था, ये दो कारण थे कि कुंती ने इस युद्ध के लिए हाँ बोल दी। धृतराष्ट्र ने क्यों इस युद्ध के लिए हाँ बोल दी? क्योंकि धृतराष्ट्र की तो बुद्धि है कि उसे येन केन प्रकारेण ये जो है राज गद्दी मिली रहे, जो उसको एक्चुअली जिसका वो क्वालिफाइड हकदार नहीं है, लेकिन वो उस पर कब्जा जमा के रखना चाहता है। इसीलिए धृतराष्ट्र का नाम धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है जो राष्ट्र को धृत अर्थात पकड़ के रखे। तो धृतराष्ट्र कौन है? जो राष्ट्र को जकड़ के पकड़ के रखे, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। और भीष्म और गांधारी ने क्या किया? उन्होंने क्यों ये युद्ध होने दिया? तो भीष्म ने और गांधारी ने दोनों ने अपनी अपनी उनके कर्तव्य थे। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे अपने राज परिवार से और गांधारी जो है वो एक पतिव्रता स्त्री थी। हम महाभारत को अगर पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इनफैक्ट गांधारी ने कहा था
धृतराष्ट्र को कि आप, जब पहली बार वो धृतकीड़ा में उन्होंने हरा दिया पांडवों को और राजमहल से निकाल दिया, तब गांधारी ने कहा था धृतराष्ट्र को कि आप इसको, दुर्योधन को अब यहाँ से निकाल दो राजमहल से, क्योंकि ये हम सब के लिए अपमान का और मृत्यु का कारण बनेगा, बाकी अपने पुत्रों के लिए भी। तो गांधारी को यह आभास था कि अंत में जो है ये सब घटित होने वाला है। इसी प्रकार से इवन धृतराज भी एक बार एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनका पुत्र मोह इतना रहता है कि वो वापस अपनी बात से पलट जाते हैं। भीष्म को भी ये पता है कि ये युद्ध जो है वो सबके लिए काल बनेगा, लेकिन वो भी इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहते। तो ये बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड पे आके अब जो है युद्ध अवश्य होगा ये निश्चित हो जाता है। और जब ये युद्ध निश्चित हो जाता है तब संजय को ये वरदान मिलता है। तो संजय पहले से ही वेदव्यास जी के बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं, और ये स्पेशल वरदान उनको केवल उस समय के लिए मिलता है। महाभारत के अंदर स्पष्ट है कि जैसे ही 18वें दिन का युद्ध समाप्त होता है, संजय का ये जो दिव्य दृष्टि का वरदान है ये भी समाप्त हो जाता है। और धृतराष्ट्र संजय पे निर्भर हैं आगे की क्या क्या घटनाएं होंगी उनको जानने के लिए। और ये संजय भी बहुत बड़े मुनि हैं, ऐसा महाभारत के आदि पर्व में अगर हम पढ़ें तो एक श्लोक में बताया जाता है कि संजय भी अपने आप में बहुत बड़े मुनि हैं। तो कई बार संजय हुआ, संजय के श्लोक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसे कोई सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी नहीं है, ये भी बहुत बड़े मुनि हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम चलते हैं पहले श्लोक। तो भगवत गीता के पहले चैप्टर के पहले 27 जो श्लोक हैं वो पहला सेक्शन बनाते हैं इंट्रोडक्शन का। तो उसके अंदर पहले सेक्शन में पहले लड़ाई की जो तैयारियां हो रही हैं वो हैं। दूसरा जो सेक्शन है उसमें पांडवों की विजय निश्चित है ये है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्त वत्सल भगवान है वो अगले श्लोक में है। आज हम पहले सेक्शन का पहला श्लोक ले रहे हैं कि लड़ाई की तैयारियां चल रही हैं तब क्या होता है। तो लड़ाई की जब तैयारियां चल रही हैं तब श्लोक आता है पहला, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से क्या किया। तो ये श्लोक हम पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत सुपरफिशियली इसको पढ़ के निकल जाते हैं कि ठीक है क्वेरी है और उस क्वेरी का जो है उत्तर आगे दिया जाएगा संजय के द्वारा। लेकिन अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो पहला ही वर्ड जो है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला। सोचना ये चाहिए कि धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र ने अंत में अब जाके बोला। धृतराष्ट्र को कब बोलना चाहिए था ये प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र को तो तब बोलना चाहिए था जब दुर्योधन गलत कार्य कर रहा था। तो ये जो श्लोक है ये ना केवल स्थान की हमें लोकेशन के बारे में जानकारी देता है, आगे क्या एक्शंस होने वाली है और इस पूरी भगवत गीता की क्या थीम होने वाली है, ये सब कुछ एक इस श्लोक के अंदर। तो संस्कृत इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि इसमें कैप्सूल फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को एक साथ दिया जा सकता है। और अगर आप उसको डिकोड करना सीख लो तो आपको पता चलता है कि हर श्लोक भगवत गीता का लगभग 3 मीनिंग 3 लेवल के अलग अलग देता है। इस पे हमने पहले भी सत्रों में कई बार कुछ श्लोकों पर लेकर चर्चा की है कि किस प्रकार से 3 अलग अलग लेवल पे 3 अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। आज हम पहले श्लोक के साथ भी यही प्रयास करते हैं कि कैसे अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। तो पहला फ्रेज जो आता है वो है धृतराष्ट्र उवाच। तो जैसा मैंने कहा धृतराष्ट्र को कब उवाच करना चाहिए था, कब बोलना चाहिए था, जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने की स्कीम बना रहा था दुर्योधन। धृतराष्ट्र को तब बोलना चाहिए था जब पांडवों को बिना किसी गलती के इतनी सारे कष्ट भोगने पड़े, भीम को जो है लगभग मरणासन कर दिया गया जहर पिला के। इसी प्रकार से द्रौपदी का जब भरी सभा में अपमान हो रहा था तब धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए था। लेकिन कितनी हास्यास्पद बात है कि धृतराष्ट्र ने उस समय कभी कुछ नहीं बोला। धृतराष्ट्र ने तब भी कुछ नहीं बोला जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं
शांति दूत बनकर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें 5 गांव दे दीजिए। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये उन 5 गांवों का मैप है जो भगवान श्री कृष्ण ने मांगे थे। तो ये छोटे छोटे से गांव है आज भी। ये 5 गांव अगर दे दिए जाते तो भगवान श्री कृष्ण को ना अपना अर्ध विराट रूप दिखाना पड़ता, ना आगे का युद्ध अवश्यम भावी होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच ही गलत समय आया। धृतराष्ट्र को उस समय दुर्योधन को कहना चाहिए था कि ये 5 गांव दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम। अब इसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी कि 5 गांव क्यों नहीं वो देना चाहते थे, क्योंकि अगर ये 5 गांव दे देते तो उन्हें पता था कि इतने धार्मिक हैं पांडव कि ये इतने अच्छे से इन 5 गांवों को समृद्धशाली कर देंगे कि ये सारा हमारा जो राज्य है और सारे जो लोग हैं वो सब वहीं जाके बसना चाहेंगे उन 5 गांवों में, और हमारा तो कोष भी खाली हो जाएगा और हमारे राज्य से प्रजा भी चली जाएगी। इस डर के कारण धृतराष्ट्र ने हामी नहीं भरी। और पुत्र मोह तो था ही एक कारण कि दुर्योधन पूरी समय केवल शकुनी के आधार पर चलता था, और शकुनी का अपना हिडन एजेंडा था कि वो किसी प्रकार से प्रयास करता था कि इन सब कौरवों का नाश हो जाए। क्यों वो ऐसा सोचता था? क्योंकि गांधारी जो उसकी बहन है, जब उसने देखा कि उसका विवाह गांधारी का एक दृष्टिहीन व्यक्ति से हो गया जो जन्मजात अंधा है, और वो इतनी पतिव्रता है कि वो अपने आंखों पे उसी दिन से पट्टी बांध लेती है, तो ये शकुनी को कभी भी अच्छा नहीं लगा। और इसीलिए शकुनी अपना राज्य छोड़ के इनके साथ में आके रहने लगा और सारी स्कीम्स बनाने लगा कि किस प्रकार से कौरवों का नाश हो जाए। तो ये सारे कारण थे। धृतराष्ट्र को क्या ये नहीं दिख रहे थे? ठीक है, वो दृष्टिहीन थे, लेकिन वो एक डिप्लोमेट थे, उनको ये बात समझ में तो आ रही थी कि गलत हो रहा है। और वहां पर विदुर भी थे। विदुर ने हर बार, आप महाभारत पढ़ेंगे तो हर बार धृतराष्ट्र को विदुर ने बताया कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, आप पुत्रमोह में निर्णय गलत ले रहे हो, आप पांडवों का अपना राज्य वापस कर दो, ये धृतकीड़ा गलत है, ये द्रौपदी का अपमान गलत है। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने स्वयं के भाई की भी नहीं सुनी और कभी कुछ नहीं बोला। अब ये धृतराष्ट्र की इंक्वायरी जो है, धृतराष्ट्र उवाच, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये धृतराष्ट्र का बहुत बड़ा भय है और बहुत ज्यादा उसके मन में जो है वो डाउट है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और इसीलिए ये शब्द वो बोलता है। अब धृतराष्ट्र उवाच के बाद क्या आता है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र बोला गया। पहला शब्द टेक्निकली भगवत गीता का क्या है? धर्म। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवत गीता क्या है? एक धर्म को स्थापित करने वाली जो है ग्रंथ है। इसीलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम चरणम व्रज। तो धर्म जो है वो सबसे सेंट्रल थीम है पूरी भगवत गीता की। चाहे आपको कर्मयोगी बनना हो, चाहे आपको ज्ञान योगी बनना हो, चाहे आपको भक्ति करना हो, आपको अपने धर्म पे अडिग रहना पड़ेगा। और ये धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया कुरुक्षेत्र को? तो महाभारत के भी पहले श्रुति जो है शास्त्र, उनकी रचना हुई, उसमें से सतपथ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा श्रुति शास्त्र है। उसके अंदर कहा गया कुरुक्षेत्रानाम देव यज्ञाना। तो कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर देवता लोग जो है वो करते हैं, किसकी करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र को कहा गया धर्म क्षेत्र। अब ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र भी है। तो कुरुक्षेत्र क्यों है वो? क्योंकि एक बहुत महान राजा हुए कौरवों के ही कुल में, जिनके नाम से कौरवों को कौरव बुलाया गया, और वो राजा थे कुरु। और वो इतने महान थे कि वो चाहते थे कि वो जितने एरिया में राज करते हैं उस पूरे एरिया में हमेशा सत्यता रहे, हमेशा तपस्या रहे, हमेशा लोग जो है एक दूसरे को छोटी छोटी गलतियों पे क्षमा कर दें, और हमेशा करुणा की भावना रहे, हमेशा शुद्धता रहे, दान धर्म करते रहें लोग, और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें वहां के जो ब्रह्मचारी हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसा स्थान चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, और इस सारी तपस्या का फल ये हुआ कुरु के द्वारा की हुई कि वो पूरे एरिया में आज भी उसको धर्म क्षेत्र के नाम से बुलाया जाता है।
और उस समय भी कई हजार साल हो चुके थे, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र के नाम से बुलाया जा रहा था। और धर्म क्षेत्र ही एक कारण था जिसके कारण ये जो युद्ध है ये भी क्या है, धर्म युद्ध है। तो जो धर्म के लिए युद्ध हो रहा है वो होगा, उसका फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या रहेगा, वो होगा भी उसी स्थान पे जहाँ पे धर्म क्षेत्र है। धर्म का युद्ध अधर्म के क्षेत्र में नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी बात है समझने की। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं आजकल, प्रोपागेंडा बहुत है। तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा, तो बाकी रिलीजन्स भी तो रिलीजियस वॉर्स की बात करती हैं। तो क्रूसेड्स की क्रिश्चियंस ने, जिहाद की बात करते हैं मुस्लिम्स। तो भगवत गीता भी जो है वो धार्मिक लड़ाई की बात करती है। तो ये लगभग लोग समझते हैं कि सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लेकिन अंतर है। क्रूसेड्स जो क्रिश्चियनिटी की हैं वो बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है। यही हाल जिहाद का है। जिहाद एक्चुअली सही डेफिनेशन जिहाद की है अपने अंदर के अनर्थों से लड़ना, ना कि बाहर के लोगों से लड़ना। इसी प्रकार से जो भगवत गीता के अंदर धर्म की लड़ाई है, वो धर्म की लड़ाई क्या है कि अगर लड़ाई भी है तो वो धर्म के आधार पे नियम कायदों से होनी चाहिए। तो ये इतनी धार्मिक लड़ाई है कि रात्रि में लड़ाई नहीं होगी, कुछ एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो। और रात्रि के बाद में दोनों खेमे के लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ऐसा आज की लड़ाइयों में नहीं होता। इसलिए आज की किसी भी लड़ाई को आप धार्मिक लड़ाई नहीं कह सकते। नियमों में बंध के धर्म के आधार पे धर्म की स्थापना के लिए जो लड़ाई हो, और वो होनी भी धर्म क्षेत्र में चाहिए। जब वो धर्म क्षेत्र में होगी तब उसको कहा जाएगा कि ये धार्मिक लड़ाई है। तो ये धर्म क्षेत्र, जैसा हमने चर्चा की, कुरु की जो प्रताप है तपस्या का, उसके कारण, भृगु मुनि के कारण, परशुराम के कारण, ऐसे बहुत महान महान जो सारे लोग हुए हैं उस धरती पर जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो ये सारे महान लोगों के कारण वो धर्म क्षेत्र बन गया। कोई भी क्षेत्र धर्म क्षेत्र कब बनेगा, जब वहां पे महान लोग होंगे। तो इसी प्रकार से जब हम भी कभी जाते हैं कि कहीं, चलिए आप तीर्थ स्थान चलते हैं, तो हम तीर्थ स्थान में क्या करते हैं, अच्छा नदी है चलो डुबकी लगा लो, अच्छा मंदिर है चलो हाथ जोड़ लो। लेकिन हमें तीर्थ स्थान क्यों जाना चाहिए? हमें तीर्थ स्थान जाना चाहिए कि वहां कोई महान भक्त है क्या, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ। हमें इसलिए धार्मिक स्थानों पे जाना चाहिए, तब धार्मिक स्थानों पे जाने का फल हमें मिलेगा। अदरवाइज वो केवल एक टूरिज्म जैसा हो गया। और स्थान का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। स्थान के प्रभाव को हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आप मंदिर में बैठे हैं और भगवत गीता खोल के श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आपके मन पे कैसा प्रभाव होगा? और मान लीजिए आप एक बियर बार में चले गए और वहां पर बैठे हुए हैं, या एक डिस्कोथेक में चले गए जहाँ लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, वहां पे स्थान का प्रभाव आपके मन पे क्या होगा? तो इस तरह हम देख सकते हैं कि स्थान का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पे भी पड़ता है। स्थान का प्रभाव केवल इन मनुष्यों पे नहीं पड़ता है। अगर हम देखें, अर्थ की स्टडी करें, तो पोलर रीजन से हम इक्वेटर तक आएंगे तो स्थान का प्रभाव कितना है। हर तरह का वेजिटेशन, हर तरह के एनिमल्स स्पेसिफिक टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशंस में होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्थान का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। इसीलिए अच्छे स्थान में रहना, और इसीलिए जहां हम रह रहे हैं उसको अच्छा स्थान बनाना, दोनों बहुत आवश्यक है। तो हम जहाँ रह रहे हैं उसको अच्छा स्थान कैसे बना सकते हैं? हम भक्ति करके अपने घर को एक स्थान अच्छा बना सकते हैं। कैसे इसको समझेंगे? देखिए, घर को क्या कहते हैं? भवन। भवन का अर्थ हुआ भ अर्थात भगवान, वन मतलब जंगल। अगर हम घर से भगवान को हटा दें तो वो हो गया वन। वन मतलब जंगल, जंगल मतलब जंगल राज। तो अगर हमको जंगल राज करना है, जंगल में कैसा राज होता है? जंगल में ऐसा राज होता है कि जो बड़ा पशु है वो छोटे पशु को खा लेता है। तो अगर हमें घर को जंगल राज में नहीं बदलना है तो हमें भगवान की भक्ति को केंद्र बिंदु बना के रखना पड़ेगा। तो अगर हम सोचिए, अगर घर को हम अच्छे से भक्तिमय वातावरण देंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी भक्ति में आगे बढ़ेगी। और जब हम घर आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम अपने स्थान पे आ गए, अपनी सेंचुरी में आ गए, जहाँ पे हम वेल प्रोटेक्टेड है।
तो स्थान का प्रभाव बहुत ज्यादा हर तरह से होता है, इसलिए स्थान को अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसे स्थान में जाने का हमें जो है वो प्रयास नहीं करना चाहिए जो हमारी चेतना पे गलत असर डाले। अगर हम उस स्थान में ही नहीं जाएंगे तो वो गलती हमारे से कभी भी नहीं होगी। अब ये स्थान जो है इसका प्रभाव हर एक पे पड़ेगा। तो जो धार्मिक स्थल है जैसे कुरुक्षेत्र है, वहां पे अधर्मी लोग भी आ गए हैं जैसे दुर्योधन और उनकी पार्टी, और यहाँ पे आ गए पांडव और उनके संगी। अब दोनों पे इस धार्मिक स्थान का प्रभाव पड़ेगा। पांडव तो नेचुरली धार्मिक है, तो धार्मिकता उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन दुर्योधन पे इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने की बात है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये डाउट जो है धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा है। धृतराष्ट्र जब पूछता है और पूछने में पहला शब्द वो यूज करता है धर्म क्षेत्र, तो एक्चुअली उसको यही डाउट है, यही डर है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्यों ऐसा सोच रहा है वो? क्योंकि उसे पता है कि ये धार्मिक स्थान पे बहुत सारे धार्मिक गतिविधियां हुई हैं, और ऋग्वेद और सोमवेद सामवेद की भी रचना यहीं पे हुई है। कुरु ने भी अपने पूरी जो है वो तपस्या यहीं पर की है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसका असर जो है वो मेरे पुत्रों पे पड़ जाएगा। तो ये मन में उसके चल रहा है, और मन में चल रहा है, लेकिन वो संजय से भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। वो इसलिए नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि संजय भी उसकी कहीं मनोस्थिति को पढ़ न ले, तो इसलिए वो उससे भी छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन आप कितना भी छुपाने का प्रयास करो, जो आपके मन में है वो आपके शब्दों में दिख ही जाता है। यही बात धृतराष्ट्र के साथ भी होती है। तो क्या होता है उसके साथ, वो बहुत डिप्लोमेटिकली बोलने का प्रयास कर रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। उसकी इनसिक्योरिटी क्या है? देखिए, उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि धार्मिक स्थान के प्रभाव के कारण पांडव जो हैं वो जीत जाएंगे। क्योंकि पांडव जीत जाएंगे तो ये जिस राजगद्दी पे बैठा है वो उसकी हाथ से छूट जाएगी। और ऐसा तो नहीं होगा कि धार्मिकता का इतना प्रभाव हो जाए कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, जो वैसे अधर्मी है बहुत, लेकिन धार्मिकता में आ जाए उस स्थान की, और कहीं कोई समझौता ना कर ले पांडवों के साथ में कि ठीक है मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ या कहीं 5 गांव दे देता हूँ। ऐसा तो कोई गलती नहीं कर लेगा। लेकिन उसके मन में एक थोड़ा सा अंदर ही अंदर संतोष भी है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है कि धार्मिक स्थान है तो पांडव जो है धार्मिकता में आ जाएं और कहें कि अरे क्या रखा है इस लड़ाई बड़ाई में, हम तो ये सब लड़ाई भी छोड़ के जंगल में वापस जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं आखिरी उसके मन में ये भी है कि शायद लड़ाई हो और कौरव जीत भी सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि कौरव जीत सकते हैं, जबकि उसको पता है कि वेद व्यास जी ने भी कह दिया है कि दुर्योधन आप सबके परिवार के काल का कारण बनेगा। इसके पीछे सिंपल एक कारण है कि उसको लगता है कि भीष्म पितामह उसकी तरफ है और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो अगर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है तो हो सकता है कि लड़ाई हो और भीष्म पितामह जो है अच्छे से लड़ें और पांडवों का विनाश हो जाए, तो कौरव जीत भी सकते हैं। तो ये फियर उसके मन में है, लेकिन एक होप भी है। अब इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ एक्चुअली क्या हुआ, और गहराई में अगर हम जाए तो प्रभुपाद कहते हैं कि केवल हिस्टोरिकल जो हमने देखा कुरु महाराज, ना केवल वैदिक इंपॉर्टेंस जो हमने देखा कि 2-2 वेदों की रचना उसी रीजन में हुई है, बल्कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस लड़ाई का निश्चय तो इस पहले से ही हो गया। लड़ाई का रिजल्ट निश्चित हो गया। ऐसा हो गया कि मैच तो फिक्स है पहले से। कैसे ये मैच फिक्स है? क्योंकि धर्म क्षेत्र है तो धर्म क्षेत्र में अधर्मियों को तो बढ़ावा मिल ही नहीं सकता, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित हैं तो अधर्म को तो बढ़ावा कभी देंगे ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो धर्म के सब मूर्तिमान रूप है, वही विजयी होंगे और अंत में जो है सारे कौरवों की हार होगी। तो इस प्रकार से केवल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द को अगर हम समझ लें तो ये क्लियर हो जाता है कि अंत में इस पूरे युद्ध का परिणाम क्या होगा, सारे कौरवों की हार होगी
और पांडवों की जीत होगी। यही बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से बोलेंगे जब वो अपना विराट रूप दिखाएंगे और कहेंगे कि तुम पांडवों के अलावा सबका विनाश यहाँ पे होने वाला है। तो इस प्रकार से धर्म क्षेत्र पे हमने क्या क्या समझा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित है। ये वेदों की जो है स्थली है, पांडव जो है बहुत धार्मिक है, और इवन भीष्म और द्रोण भी सेंटली लोग हैं। क्योंकि जब ये लड़ाई चालू होने वाली है तो जैसे अर्जुन को मोह आता है और फिर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता कहते हैं, जैसे ही यह समाप्त होता है महाभारत के अंदर अगला इवेंट आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अपने रथ से नीचे उतर गए। तो इसको देख के हर कोई डर जाता है, सबको लगता है अब क्या हुआ, अभी तो ये अर्जुन संभला है, अब क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज क्या युद्ध छोड़ के जा रहे हैं। तो वो पूरी सेनाओं को चीरते हुए मध्य में से होते हुए सबसे पहले जाते हैं भीष्म पितामह के पास और उनको प्रणाम करते हैं, और उसके बाद अपने दोनों गुरुजनों के पास। और महाभारत के अंदर श्लोक में ये लिखा गया कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तीनों ने कहा कि अगर तुम हमारे पास आशीर्वाद लेने नहीं आते तो हम तुम्हें श्राप दे देते। अब क्योंकि तुम आशीर्वाद लेने आए हो तो हमारा आशीर्वाद है कि हम जो है वो चाहते हैं कि तुम ही विजयी हो। और उसी समय कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये भी बता देते हैं कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। तो ये भीष्म और द्रोण, कृपाचार्य ये सब भी जो है संत बुद्धि के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कारणों के वजह से वो दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं। अब अगली बात आती है क्षेत्र शब्द का उपयोग क्यों किया गया, दो बार, वो भी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र दो बार क्यों बोला गया। क्षेत्र का एक और अर्थ होता है संस्कृत में खेत। खेत का अर्थ होता है कि एक पूरा फील्ड है, एक फार्मर है जो कुछ उगा रहा है। ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आगे भी भगवत गीता में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा। तो क्षेत्र का अर्थ होता है एक फार्मलैंड। फार्मलैंड में जब भी आप कोई फसल उगाते हो तो उसके साथ में हमेशा बहुत सारे क्या उगते हैं, खरपतवार भी उगते हैं। तो ये क्षेत्र का दूसरा अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे धर्म को बढ़ावा मिलेगा। अधर्म की जो खरपतवार है वो ऐसे ही उड़ा दी जाएगी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जिस प्रकार से कोई किसान अपने खेत के अंदर जो है वो सारी खरपतवार को नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद शब्द आता है समवेता युयुत्सव। समवेता युयुत्सव, समवेता का अर्थ होता है साथ में आए, युयुत्सव का अर्थ होता है लड़ने के लिए। युयुत्सव, जुजुत्सु ये संस्कृत का शब्द है, और इसी से बाद में आगे चल के जूडो, कराटे ये शब्द बना है। तो युयुत्सु जो है इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्योधन जो है मेनली लड़ने के लिए आया है। वो किसी भी प्रकार से जीतना चाहता है, चाहे धार्मिक चाहे अधार्मिक। पांडव भी लड़ने के लिए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक धार्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आए, तो वो अधर्म के आधार पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसीलिए जब अर्जुन को ये मौका मिलता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का चुनाव करे, अर्थात शक्तिमान का चुनाव करे, या भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अर्थात नारायणी सेना का चुनाव करे, तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कहता है कि मुझे तो शक्तिमान का चुनाव करना है, मुझे शक्ति की आवश्यकता नहीं। अगर शक्तिमान मेरे पास है तो शक्ति अपने पास मेरे पास होगी। इससे हमें सबक मिलता है कि हम सब लोग जीवन में धन पाना चाहते हैं, लोग लक्ष्मी जी की बहुत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, यंत्र रखते हैं उनका, लेकिन लक्ष्मी जी क्या है, लक्ष्मी जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। तो लक्ष्मी जी ऐसे ही कहीं आएंगी जाएंगी नहीं, लक्ष्मी जी कहाँ रहेंगी, जहाँ विष्णु जी रहेंगे। तो अगर हम विष्णु की अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करें, लक्ष्मी जी हमेशा हमारे पास अपने आप रहेंगी और हमारा कोई भी कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म पे चलना कठिन होता है, लेकिन धर्म पे चलने वाले की अंत में विजय होती है। अब लड़ने के लिए ऐसा नहीं था कि 5 पांडव और 100 कौरव आए थे, ये 105 लोगों की लड़ाई नहीं थी। इसमें पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना थी। और सबसे पहले जो कमांडर इन चीफ पांडवों के बने वो धृष्टद्युम्न थे, और कौरवों के तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, दुर्योधन, इस प्रकार से एक एक करके बदलते गए। तो इतने सारे लोग आए वहां पर,
18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना के अंदर 21,000 से ज्यादा तो रथी होते हैं और कई लाखों में जो है वो फुट सोल्जर्स होते हैं। तो इस प्रकार से लाखों लोगों का वहां पे जमावड़ा था। ये सब लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ पांडवों का साथ देना चाहते थे, कुछ कौरवों का साथ देना चाहते थे। अब हम देखें तो मैथमेटिक्स के हिसाब से कहाँ 7 अक्षौणी सेना और कहाँ 11 अक्षौणी सेना, लेकिन अंत में जीत किसकी होती है? 7 अक्षौणी सेना की होती है। क्यों होती है? क्योंकि पांडव धर्म का साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। फिर शब्द आता है, युधिष्ठिर धृतराज बोलते हैं माम कहा पांडवाश्चैव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। माम कहा पांडवाश्चैव, माम का मतलब मेरे और पांडवाश्चैव मतलब पांडव। तो ये क्या हो गया? ये भेद की दृष्टि हो गई। एक्चुअली पांडव और कौरव में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही कुरुवंश के हैं और कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए था? धृतराष्ट्र को ये करना चाहिए था कि पांडु अब नहीं है, तो ये पांचों जो पुत्र हैं, ये इनकी जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए थी? हम साधारणतः भी अपने जीवन में देखते हैं कि अगर परिवार में ऐसी अनहोनी हो जाती है तो जो अगला व्यक्ति होता है, जो बड़ा होता है, वो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, पढ़ाता लिखाता है, उनको बड़ा करता है, उनकी शादियां करता है, उनको एस्टेब्लिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो समझता है कि अब जो करने वाला था वो नहीं है, तो मुझे करना है। लेकिन धृतराष्ट्र कितना दुर्बुद्धि व्यक्ति है कि वो पांडु के नहीं रहने पे कुंती महारानी वनवास में जा रही हैं अपने पुत्रों के साथ में और उसे कोई भी ग्लानि नहीं है। तो इतना दुर्बुद्धि व्यक्ति है। लोगों को लगता है कि पूरी लड़ाई का कारण दुर्योधन था। एक्चुअली दुर्योधन को रोकने का काम धृतराष्ट्र का था, जो उसने नहीं किया। तो ये पूरी लड़ाई, हर चीज का कारण एक्चुअली धृतराष्ट्र है। और यहाँ भी उसकी वही दुर्बुद्धि हमें स्पष्ट दिखाई देती है। वो ये नहीं कहता कि दोनों कुरुवंश जो लड़ रहे हैं, वो कहता है माम का और पांडवाश्चैव। माम का मतलब मेरे, मेरे मतलब 100, और पांडवाश्चैव मतलब 5। तो ये यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर रहा है। ये पार्शियलिटी जो है, ये पार्शियलिटी केवल आज आई है ऐसा नहीं है, जब लड़ाई का माहौल बन गया है। ये पार्शियलिटी पहले दिन से है। धृतराष्ट्र को अगर हम बहुत ध्यान से उसके कैरेक्टर को पढ़ें तो ये जान के हैरानी होती कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से भी कोई मोह नहीं है। लोगों को ये जरूर लगता है कि अरे दुर्योधन से बहुत मोह है धृतराष्ट्र को, मतलब पुत्र मोह का उदाहरण हम धृतराष्ट्र देते हैं। धृतराष्ट्र को केवल अपनी राजगद्दी से मोह है और किसी बात से मोह नहीं है। क्योंकि अगर आप महाभारत पढ़ें तो कई बार धृतराष्ट्र का भरी सभा में अपमान दुर्योधन कर देता है, बुरा भला कह के सबके सामने निकल जाता है। और दुर्योधन के बुरा भला कहने पे भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको लगता है चलो पावर में तो मैं हूं ना, तो बुरा भला तो मैं सुन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जब पूरी लड़ाई हो जाती है और पांडव अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं, तो जिस प्रकार का सम्मान धृतराष्ट्र को पांडव देते हैं, वैसा सम्मान तो कभी कौरवों में ने भी नहीं दिया होता है। लेकिन फिर भी उससे ग्लानि क्या है धृतराष्ट्र को कि मेरी राजगद्दी चली गई। तो इसीलिए उसका नाम धृतराष्ट्र है। वो केवल राष्ट्र को पकड़ के रखा है। इसीलिए वो चाहे भाइयों में लड़ाई हो जाए, चाहे सब मारे जाए, उसकी राजगद्दी पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये एक्चुअली उसका अंधत्व है। आंख से तो वो अंधा है ही। लोग क्यों लड़ाई करते हैं? हम अपने आसपास देखें, लड़ाइयां क्यों होती हैं? कुछ जमीनों को लेके होती हैं, कभी कोई स्त्री को लेके होती है, कभी कुछ पैसे को लेके होती है। यही तो कारण है। और हमेशा ये तीनों कारणों में जब लड़ाई होती है तो एक्चुअली लड़ाई का कारण ये तीनों नहीं होते। लड़ाई का कारण होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। लड़ाई का कारण हमेशा ये होता है। लड़ाई का कारण जमीन नहीं है, पैसा नहीं है। उससे ज्यादा जमीन है बहुत सारे लोगों के पास है, उनमें तो लड़ाई नहीं है। उससे ज्यादा पैसा लोगों के पास है, उनमें तो लड़ाई नहीं है। तो ये जो ब्लाइंडनेस है, ये ब्लाइंडनेस बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की ब्लाइंडनेस। ये जो डिजीज है, ये डिस्क्रिमिनेशन की डिजीज है। बीमारी जो है ये स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी है। चमड़ी की बीमारी का अर्थ क्या हुआ? चमड़ी की बीमारी का अर्थ हुआ कि ये मेरे हैं क्योंकि ये मेरे जैसे कलर वाले हैं। ये चमड़ी की बीमारी है कि ये इंडियन है या अमेरिकन है। ये चमड़ी की बीमारी, ये यूपी वाला है, ये बिहार वाला है, ये एमपी वाला है, ये चमड़ी की बीमारी है।
ये मनुष्य इस तरह से कोई नहीं देखता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जहां भी होगा वहां लड़ाइयां हमेशा होगी होगी। तो हम देखते हैं कि ये दो तरह से डिजायर चल रहे हैं धृतराष्ट्र के मन में। एक तरफ ये चल रहा है कि किसी प्रकार से उसको अपना डिप्रेशन रोक के रखना है और अपने राज्य पे भी उसको कब्जा दिखा के रखना है, लेकिन वो बाहरी तौर पे दिखा भी नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, तो उसकी मृत्यु नहीं होने वाली। तो उसको ये पता है कि अगर पांडव जीते और मैंने ऊपरी तौर पे उनसे कोई द्वेष दिखाया तो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। भीम तो मुझे नहीं छोड़ेगा। सबसे ज्यादा वो भीम से डरता है, इसलिए वो ऊपरी तौर पे द्वेष को दिखाता भी नहीं है, अंदर ही अंदर रखे रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी आदत नहीं है। इसके बाद वो कहता है किम कुर्वत। अभी किम कुर्वत संजय, क्या किया संजय उन लोगों ने, ये बड़ा हिलेरियस क्वेश्चन है, बड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन है। अरे भाई, लड़ाई के मैदान में इकट्ठे हुए तो लड़ाई करेंगे, और क्या करेंगे? तो आपस में लड़ाई की होगी उन्होंने। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है किम कुर्वत? वो इसलिए ऐसा कह रहा है कि उसको लगता है कि कुछ ऑप्शन तो नहीं बन गया, कहीं कोई सुलह तो नहीं हो गई। किम कुर्वत का संस्कृत में एक और अर्थ होता है कि क्या कर लेंगे वो लोग। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे पांडव क्या कर लेंगे, जीतेंगे तो हम, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ में। किम कुर्वत का एक अर्थ होता है कि प्रश्न या वाचक के रूप में। किम कुर्वत, क्या हुआ? तो ये प्रश्न उसके मन में क्यों है? क्या हुआ ये पूछना ही नहीं चाहिए था, लड़ाई होगी और क्या होगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये है कि कहीं पांडव चले गए हो छोड़ के, लड़ाई जो है वो टल गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए वो पूछता है किम कुर्वत। तो ये हमने एक एक शब्द से समझा कि ये कितना गहरा उसका मीनिंग है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में सबसे पहले क्या होता है? अर्जुन को विषाद होता है। और अर्जुन को जब विषाद होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान देने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की मंशा ही ये पूरी इस प्लानिंग में यही है कि किसी प्रकार से मैं ये भगवत गीता का ज्ञान यहाँ पर दे पाऊं। हम आगे के सत्र में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को एकदम से मोह आ गया। इसी लड़ाई में भगवान ने अपने भक्त की बात रखने के लिए अपना वचन तोड़ने को भी जो है वो कम नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना वचन तोड़ दूंगा, लेकिन मेरे भक्त की बात रहनी चाहिए। तो भीष्म पितामह वो महान भक्त हैं भगवान के, जिनके कारण भगवान ने अपना वचन तोड़ा। और ये भीष्म पितामह ही हैं जिनको अंत में, जब अंतकाल उनका आने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों और ऋषि मुनियों के साथ उनके दर्शन करने के लिए आए। और वहां पर इतने सारे लोगों की मृत्यु का कारण अपने आप को समझ के युधिष्ठिर महाराज जो है मोह में चले गए। जिस प्रकार से युद्ध शुरू होने के समय अर्जुन को मोह हुआ था, उसी प्रकार से युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर महाराज मोह में चले गए कि मेरे कारण इतने लोगों का वध हो गया। तो अर्जुन का मोह तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुना के जो है दूर किया, लेकिन भीष्म पितामह का मोह उन्होंने भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज को लाके उन्होंने उनका मोह दूर किया। अर्थात उन्होंने अपने भक्त को क्रेडिट दिया कि अब आप इनका मोह दूर करिए, और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की जो ये धर्म भूमि है, उसमें दो बार बहुत महान शिक्षाएं दी गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, और एक बार स्वयं भीष्म पितामह के मुख से, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो अब ये जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो ये जो दो पार्ट पूछे गए, मामका और पांडवा। मामका मतलब दुर्योधन, पांडव मतलब बाकी सब पांडव। तो मामका का उत्तर कहाँ मिला? मामका का उत्तर मिला श्लोक नंबर 2 से 13 के बीच। और पांडवा का उत्तर कहाँ मिला? 14 से लेके 19। तो ये जो लड़ाई हुई, इसमें क्या हो रहा है? इस लड़ाई में राग और द्वेष ही है। ये राग द्वेष, राग मतलब जो है वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और द्वेष का अर्थ होता है किसी से ईर्ष्या करना। तो हम देखें, धृतराष्ट्र को राग द्वेष था। राग था उसको अपने पुत्रों से, राजगद्दी से, और द्वेष था उसको पांडवों से। और इस राग द्वेष का परिणाम क्या निकला? इस राग द्वेष का परिणाम निकला कि
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इतना महासमर हुआ और करोड़ों लोगों की जान चली गई। और दूसरी तरफ यही राग द्वेष जो है अर्जुन को भी हुआ। जब हम फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो अर्जुन को भी राग द्वेष हुआ। अर्जुन को भी लगा ये तो मेरे अपने हैं, चाहे विरोधी दल में खड़े हुए हैं, मैं इनका वध कैसे कर दूं। लेकिन जब भक्त को राग या द्वेष होता है तो उससे ज्ञान निकलता है। तो अर्जुन को जब राग और द्वेष हुआ तो उससे क्या निकली? भगवत गीता निकली। तो इसलिए आप उसी परिस्थिति में रहेंगे लेकिन आपका परिणाम अलग अलग हो जाएगा। परिस्थिति नहीं बदलेगी, परिणाम बदलेगा। तो अपना भाव बदलेंगे, नजरिया बदलेंगे तो परिणाम बदलेगा। परिस्थिति सबके लिए वैसी ही रहेगी। अब ठीक है, हमने इस श्लोक को बहुत गहराई से समझ लिया। कुछ लोगों को लग भी रहा होगा इतना डेप्थ में पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है इस श्लोक का, तो उसको देखते हैं। एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है कि एक बुद्धि है जो शुद्ध होना चाहिए, और वो शुद्ध बुद्धि का कार्य क्या होता है? वो शुद्ध बुद्धि का कार्य होता है भगवान की सेवा में नियुक्त होती और भगवान के कहे अनुसार चलती। और भगवान के कहे अनुसार चलती तो क्या करती? भगवान के कहे अनुसार चलती तो वो भगवान की सेवा में, धर्म के कार्य में नियुक्त होती। लेकिन वही बुद्धि अगर अंधी हो जाए तो ये बन गए हमारे कुरुवंश के लोग जो कौरवों के रूप में प्रख्यात हुए। इनकी बुद्धि अंधी हो गई। ऐसी ही बुद्धि हम सबकी भी है, क्योंकि हम सब भी माया में। हमको जब भी हम पढ़ते हैं महाभारत या भगवत गीता के अंदर फर्स्ट चैप्टर, तो हमको लगता है अरे दुर्योधन बहुत खराब व्यक्ति है। लेकिन हम अगर अपने अंदर आत्मविश्लेषण करें तो हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो धृतराष्ट्र के अंदर हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो कौरवों के अंदर है, दुर्योधन के अंदर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमको समझना चाहिए। तो अब ये बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो क्या होता है? बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो पांच जो हमारी इंद्रियां हैं, वो पांचों इंद्रियां भ्रष्ट बुद्धि की इच्छाओं को मन के हिसाब से पूर्ति करने में लगी रहती है। तो इसी प्रकार से पांच पांडव के रूप में पांच हमारे जो सेंसेस हैं वो परेशान होते रहते हैं। कौन परेशान कर रहा है? वो भ्रष्ट बुद्धि कर रही है जो कौरवों के रूप में वहां पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस भ्रष्ट बुद्धि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। दूसरी जो हमारे लिए टीचिंग है इसमें वो ये है कि जो मन में रहता है वही शब्दों के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए हमारे मन में क्या है उसको बहुत हमें ध्यान से विचार करके एंट्री देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वही वर्ड्स बनेंगे, हमारे जो वर्ड्स हैं वही हमारे एक्शंस बनेंगे, और हमारी रोज की रिपीटेड एक्शंस ही हमारी हैबिट बनेगी, और हमारी हैबिट ही हमारे कैरेक्टर को बनाएगी, और हमारी कैरेक्टर हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। तो बात कहाँ से चालू हुई? थॉट्स से। तो धृतराष्ट्र का थॉट क्या है? बैर का थॉट है, राग और द्वेष का थॉट है, इसलिए वो मामका और पांडवाश्चर्य कर रहा है। तो हम भी जब कहीं डिस्क्रिमिनेशन करने लगे लोगों के बीच में, इवन भक्तों के समाज में, जब हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि ये थॉट मेरे अंदर आया कहाँ से, ये थॉट की एंट्री मैंने क्यों दी, कहाँ से आई। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन जो है वो दृष्टिहीन है? धृतराष्ट्र डेफिनेटली जन्म से अंधे हैं, दृष्टिहीन है, तो फिजिकली दृष्टिहीन है ही। और हमने ये भी देखा कि वो किस प्रकार से गलत डिसीजन एक के बाद एक लेने के कारण भी दृष्टिहीन होने की अपनी बात को जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। दुर्योधन भी एक्चुअली दृष्टिहीन है। दुर्योधन दृष्टिहीन है क्योंकि वो हर चीज में प्रिजुडाइज्ड रहता है। हर बार हर कार्य में उसको लगता है कि ये मेरे ही खिलाफ कोई जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये दुर्योधन जैसी मेंटलिटी भी बहुत से लोगों को हम देखते हैं समाज में रहती है, कि उनके मन में हमेशा ये लगा रहता है कि ये मेरे ही खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, हर चीज मेरे ही खिलाफ हो रही है। तो ये प्रिजुडाइज्ड माइंडसेट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि हम किसी का कलर, हम किसी का नाम, किसी का सरनेम सुनते हैं तो हम अपने मन से एक भावना बना लेते हैं कि ये तो व्यक्ति ऐसा ही होगा, और जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा तो हमें वैसा ही वो दिखने भी लगता है। तो ये दुर्योधन की मेंटलिटी है। धृतराष्ट्र की मेंटलिटी तो उससे भी खराब है।
कि वो अपने पुत्रों का भी वध देख लेगा, लेकिन धरती पे उसका जो कब्जा है वो नहीं छूटना चाहिए। अर्जुन भी इंसिडेंटली ब्लाइंड है। अर्जुन भी हम देखेंगे कि वो जो है विषाद में चले जाते हैं और ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको सच जो है वो दिख नहीं रहा है, भगवान उनको दिखाएंगे सच पूरी भगवत गीता सुना के। लेकिन उनकी ब्लाइंडनेस सरकमस्टेंशियल ब्लाइंडनेस। तो फिजिकल ब्लाइंडनेस का कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिजुडाइज्ड है कोई तो उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हम सब अर्जुन की कैटेगरी में आते हैं, हम सरकमस्टेंशियली ब्लाइंड हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में हैं कि हम माया के अधीन आ गए हैं हमारी गलत निर्णयों की वजह से। हमको क्या करना है, हमको अर्जुन जैसे भगवत गीता को पढ़ना है, इस ज्ञान को आत्मसात करना है और इसके आधार पे जीवन जीना है। जब हम इसके आधार पे जीवन जिएंगे तो जिस प्रकार अर्जुन का मोह नष्ट हो गया अंत में भगवत गीता पढ़ के, हमारा भी मोह जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। हम फिजिकली ब्लाइंड नहीं, हम सब कुछ देख सकते हैं। हम बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज भी नहीं है कुछ चीजों को छोड़ के अपने जीवन में, लेकिन हम सरकमस्टेंसेस के हिसाब से बहुत ब्लाइंड हैं। हम अपने कुछ रिश्तेदार हैं, हम कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम हमेशा वैसा ही बिहेव करते हैं, और हम जब बाद में बैठ के सोचते हैं अरे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई ब्लाइंडनेस दिखाते ही हैं अपने जीवन में। कोशिश करें कि ये ब्लाइंडनेस हमारी आंख से हटे। जब ये दृष्टिहीनता हटेगी तब हमें यथारूप में संसार दिखने लगेगा, और यही जो है ज्ञान चक्षु है। तो हमारी ब्लाइंडनेस कैसे जाएगी, ज्ञान चक्षु से जाएंगी। और ज्ञान चक्षु कौन खोलेंगे, हमारे गुरुदेव खोलेंगे। और गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की वाणी को जब हम आत्मसात करेंगे तो हमारी ये ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसे कोई कैटरेक्ट हो किसी को, तो उसे स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देती, बहुत धुंधली दिखाई देती हैं, कभी कभी बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैटरेक्ट की सर्जरी करा लेता है और वो खराब जो है का बिंदु निकल जाता है, उसका मोतिया बिंद, तो उसके बाद उसे बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से भगवत गीता की दृष्टि से जब हम देखने लगते हैं संसार को, तो हमें बहुत सारी चीजें जो आज व्यथित करती हैं, परेशान करती हैं, वो सब चीजें परेशान करना बिल्कुल बंद कर देंगी, क्योंकि हमें लगेगा अरे ये तो बड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं, इनका तो कोई आधार ही नहीं है, क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों लोग इतने विचलित हो रहे हैं, इसमें तो विचलित होने की कोई बात ही नहीं। तो हम सब ऐसा समझिए कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अर्थात हमारी ब्लाइंडनेस का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और ये बहुत ही ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है जो पिछले 5,000 साल से तो हम जानते हैं कि चल ही रहा है, और करोड़ों साल से भी और भी लोगों ने लिया है। तो अगर हम इस ट्रीटमेंट को कराएंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अब आप में से जो यहाँ तक आए मेरे साथ इस जर्नी में, उनको मैं कुरुक्षेत्र के बारे में एक और बहुत ही गहरी बात बताता हूँ जो भगवत गीता में नहीं है, भागवतम के अंदर है। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है जिसको कहते हैं ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर में ब्रह्मा जी ने इस सरोवर को बनाया था, और जब से ब्रह्मा जी ने इस सरोवर को बनाया है तब से जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। और ये ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की प्रथा जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे 5,000 साल पहले तब भी थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे दल बल के साथ में द्वारका से ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए। जब वो ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए तो ये खबर कुरुक्षेत्र से पास में ही वृंदावन है, वहां के वासियों को भी थी, तो वो भी सब आए। तो बहुत ही अच्छा एक मिलन हुआ। कई समय के बाद में वो सब अपने पुराने सहपाठियों से, अपने जो है वो रिलेटिव से सबसे मिले, और बहुत अच्छा उनको लगा उन सबसे मिलके। और वहां पर और भी कौन आए थे, उनकी जो सबसे घनिष्ठ गोपियां हैं वो भी आई थी, राधा रानी भी आई थी। उन सबसे भी उनकी भेंट वार्ता हुई, बलराम जी भी थे वहां पे। और बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है, आप जरूर भागवतम से इस प्रसंग को पढ़िएगा, मैं तो बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर वहां पे उनकी बातचीत होती है कि कैसे भगवान इतने साल नहीं आए, अब आए। गोपियों की और भगवान श्री कृष्ण की रानियों की भी आपस में बात होती है। तो कई बार हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों वापस वृंदावन नहीं चले गए, या वो गोपियों को क्यों याद करते थे जब वो रानियों से उनकी शादी हुई थी। तो ये सारे डाउट आपके जब आप वो सेक्शन पढ़ेंगे तो दूर हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा मिलन हुआ गोपियों के साथ में। लेकिन गोपियों को तो भगवान श्री कृष्ण को कौन से रूप में देखना था? जिस रूप में वो वृंदावन में श्याम सुंदर त्रिभंग ललित के रूप में रहते हैं, जहाँ पे वो वनमाला धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? वो द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारी सेना है, बड़े से रथ हैं और बहुत सारा सोना सब पहना हुआ है उन्होंने, राजा का ठाट बाट है, बड़ा सा उनका तंबू लगा हुआ है। पर गोपियों को ये ऐश्वर्य भाता नहीं है। गोपियां जो है भगवान के माधुर्य की जो है वो प्रेमिका हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, हमको ये ऐश्वर्य नहीं भाता है। तो वो क्या कहती हैं, स्पेशली राधा रानी और बाकी गोपियां, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा महारानी के साथ में रथ में बैठे हैं, तो वो मन में ऐसा करने लगती हैं कि नहीं, हम तो अब आपको यहाँ से वापस द्वारका नहीं जाने देंगे, हम तो यहाँ से आपको खींच के कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन ले जाएंगे। और ये जो भाव है और ये जो स्वरूप है भगवान का, यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का स्वरूप है। और ये जो भाव है, यही भाव रथ यात्रा का भाव। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका हो गई जगन्नाथ जी का मंदिर, और गुंडीचा का मंदिर हो गया उनका वृंदावन। तो भगवान को रस्सी को खींच के सब लोग कहाँ ले जा रहे हैं? भक्त लोग भगवान की रस्सी को खींच के सब भक्त लोग ले जा रहे हैं भगवान को द्वारका से वृंदावन। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार से गोपियां भगवान को माधुर्य में प्रेम करती हैं और वृंदावन में उनके साथ संग करना चाहती हैं, इसी प्रकार हम भी भगवान के ऐश्वर्य से उतने प्रभावित नहीं हो। हम भी ये सोचें कि किस प्रकार से हम भगवान को माधुर्य में हम उनकी सेवा कर पाए, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो मत है। तो हमने देखा कि जब करप्टेड इंटेलिजेंस हो, ब्लाइंडेड इंटेलेक्ट हो, जब आपकी बुद्धि ढक गई हो, तो क्या करना चाहिए? आपका मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन कंट्रोल करेंगे तो बुद्धि से वो हमेशा जो है सबऑर्डिनेट रहेगा और वो वही कार्य करेगा जो धार्मिक होगा, और फिर हम माया से बाहर निकल पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन है। तो मन को कैसे कंट्रोल करें, आगे के सत्र में हम और विस्तार से देखेंगे। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र है, मना तारेति इति मंत्र। तो मन को तारने के लिए क्या है? मंत्र है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो और मन दोनों बलिष्ठ होते हैं, और उन्हें पता लगता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और हम बहुत सारे जो टेम्पटेशन है, अनर्थ है, उनमें नहीं फंसते हैं। और ये मंत्र कलयुग के लिए सबसे अच्छा मंत्र है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिया है। सारे वेदों में इसके बारे में अनुशंसा है। तो अगर हम ये मंत्र करेंगे और साथ साथ में भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि भी प्रखर होगी, मन भी स्ट्रांग होगा, और हमारी बुद्धि जो अभी थोड़ी थोड़ी धृतराज जैसी है, थोड़ी थोड़ी दुर्योधन जैसी है, वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त जैसी हो पाएगी। तो आज का कंक्लूजन क्या है? आज का कंक्लूजन ये कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही महान धार्मिक भूमि है, और यहाँ पर पूरी महाभारत की लड़ाई हुई, और उस स्थान ने एक्चुअली डिसाइड किया कि इस लड़ाई का फल क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और हमने देखा कि किस प्रकार से पहले श्लोक ने ही ये फिक्स कर दिया कि इस लड़ाई का आउटकम क्या होगा। और हमने ये भी देखा कि जब भी हम किसी से कोई शब्द सुने या हमारे मुख से कुछ निकले, तो वो एक्चुअली हमारे माइंड सेट है। हमारे जो शब्द बाहर आ रहे हैं वो हमारी थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं। तो शब्दों को सुधारने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को सुधारना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अधार्मिक व्यक्ति है वो हमेशा ही डरा हुआ रहेगा, हमेशा ही शंका में रहेगा, हमेशा ही उसको झूठ बोलना पड़ेगा, हमेशा डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अगर आपको इस सब से बच के रहना है, आराम से जो है मस्त रहना है, तो क्या करना चाहिए? आपको धार्मिक बनना चाहिए। धार्मिक बनेंगे, झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 नहीं बोलना पड़ेगा, और जीवन बहुत ही सरल और सामान्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव
मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये बहुत ही गहरा श्लोक है और हमने उसको बहुत ऊपर ऊपर तौर पे समझने का प्रयास किया जितनी मेरी बुद्धि है, और महान भक्त उसको और बहुत गहराई से समझा सकते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया। थैंक यू सो मच। कोई त्रुटि सुधार हो, कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो उसको सुधार सकते हैं, कोई शंका प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। उसके पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि हम इस्कॉन जबलपुर के माध्यम से करीब 250 से 300 लोगों को रोज, जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। ये निर्बाध रूप से लगभग 8 साल से चल रहा है, और हम आप सबसे विनती करेंगे कि आपके शुभ दिनों में किसी दिन अगर आपको ऐसा लगे कि किसी की सहायता करनी है और ऐसी जगह दान देना है जहाँ पे वो जरूर सही स्थान पर यूज हो, तो आप यहाँ दे सकते हैं। जिस दिन आपका कोई डेट है, बर्थडे है, कोई तारीख है जिस पे आप करना चाहते हैं, आप स्वयं आइए, अपने हाथ से पूरा भोजन अपने सामने वितरित करिए, ताकि आपको ये संतुष्टि रहे कि आपने जो दान दिया है वो सही जगह उपयोग में हुआ। क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी विडंबना है कि दान तो हम दे देते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि कहाँ जा रहा है। तो आप स्वयं आइए, अपने हाथ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और एक संतुष्टि का अनुभव करिए कि जो व्यक्ति या जो लोग जरूरतमंद हैं उनको हम सहायता अपने यथाशक्ति कर पा रहे हैं। दूसरा, एक बहुत अच्छा गीता श्लोक रेसाइटेशन बच्चों के लिए, और एक बहुत अच्छी पेंटिंग की टेक्निक होती है मंडल आर्ट, उसको सिखाने के लिए एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी ये जो नंबर है इस पे आपको मिल जाएगी, तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम अपने इन सारे प्रकल्पों के माध्यम से, इस्कॉन जबलपुर के माध्यम से केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें, हमारी अगली पीढ़ी को कुछ संस्कार दे सकें, और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि मंदिर की हर एक्टिविटी में सब लोग सहभागी बने और हर आयु वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हो, ताकि किसी को भी ना लगे कि हम लेफ्ट आउट हो गए। तो इसी के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा। अगर कोई प्रश्न या शंका है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, आपने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें एक वट वृक्ष था, उसकी कुछ कथा है प्रभु? अगर आपने बताया हो तो शायद मैं सुन नहीं वट पाया। वृक्ष वो है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो वो स्थान है जहाँ पर वो ज्ञान दिया गया था। तो वो स्थान अभी भी है प्रभु जी। आप जब कुरुक्षेत्र अभी रिसेंट फ्यूचर में जाएंगे तो जरूर उस स्थान का दर्शन करिएगा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया धृतराष्ट्र का मतलब है कि राष्ट्र को पकड़े रहना प्रभु जी। तो जैसे उसको आपने बताया कि पुत्र से ज्यादा प्रभु जी उसको राज्य से मतलब मोह था। तो प्रभु जी क्या उनके इसमें ये थिंकिंग नहीं आई होगी धृतराष्ट्र के इसमें कि भाई जैसे पांडु थे तो वो धार्मिक भी थे, अगर उसको उनको गद्दी से प्रेम था तो वो पांडवों के मतलब जो उन्होंने प्रस्तावना रखा था कृष्ण जी लेके गए थे कि भाई 5 गांव दे दो या फिर ये युद्ध ना करो, तो प्रभु जी वो ऐसा भी तो कर सकते कि युद्ध ना करे, जब गद्दी से प्रेम है तो पांडु अगर वो जैसे भी कहते तो पांडु उनकी बात मान सकते थे कि जब तक धृतराष्ट्र रहे वो गद्दी में लें। एक्चुअली जब हम महाभारत में ये वाला प्रसंग पढ़ते हैं तो 2 बहुत बड़ी बातें उभर के वहां पर आती हैं। एक तो ये कि भगवान ने जब 5 गांव मांगे थे तो बड़े वो स्ट्रेटेजिकली गांव मांगे थे। वो जो मैंने मैप दिखाया था आपको, वो एक्चुअली 5 गांव ऐसे लाइन से हैं और एक गांव जो है साइड में है और बीच में एक रिवर है। क्योंकि भगवान ये जानते थे कि ये 5 गांव अभी बोलने के लिए सभा में दे देंगे और बाद में अगले ही दिन अटैक करके हम लोगों को खत्म कर देंगे। तो भगवान ने कैसे गांव मांगे थे? उन्होंने ऐसे गांव मांगे थे कि वो ऑफेंसिव कोई भी अटैक आए तो उसको पहले से वो कंट्रोल कर सके। और ये बात वहां बैठे शकुनी को समझ में आ जाती है कि भगवान जो है बहुत चतुर पासा फेंक रहे हैं कि अगर ये 5 गांव दे दिए तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये इस ट्रायंगल को अपना घर बना लेंगे और फिर इस ट्रायंगल को बढ़ाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और क्योंकि ये धार्मिक है तो हर कोई इनके यहाँ रहना चाहेगा, जैसा पहले भी खांडव प्रस्थ में हो चुका था जब उन्होंने उसको बिल्कुल आलीशान बना दिया था। तो ये डर उनको सबसे बड़ा था। इसीलिए एक बार
जब हम महाभारत में देखते हैं कि धृतराष्ट्र तो एक बार तैयार भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है 5 गांव देने में क्या प्रॉब्लम, लेकिन तुरंत दुर्योधन वहां पे खड़ा होता है, बोलता है कि 5 गांव छोड़ दीजिए, मैं सुई के नोक के बराबर भूमि भी इन लोगों को नहीं देने वाला हूँ। मतलब निडल टिप पे जितना भूमि आता है वो भी मैं इनको नहीं दूंगा। तो ये जो अत्यधिक मोह है यही उसके पतन का कारण है, यही 100 लोगों और पूरे इतने करोड़ों लोगों के मरने का कारण बनता है। तो यही बात दिखाई जा रही है महाभारत के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। हम होते तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, हम बोलते ठीक है आधा आधा ले लो, चलो ठीक है 5 मांग रहे 5 ले लो। और यही बात करने के लिए भगवान शांति दूत बन के जाते हैं। जब भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा दुखी जो है वो द्रौपदी है। द्रौपदी उनको बुला के बोलती है कि आपको तो पता है मेरा कितना अपमान हुआ भरी सभा में, और मेरे ये 5 पति कुछ नहीं कर पाए वहां पर। ऑल्दो ये ड्यूटी बाउंड नहीं थे कि ये कुछ ना करते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब मुझे आपसे आशा थी, और आप जाके शांति दूत बन रहे हो, अगर उन्होंने शांति का प्रस्ताव मान लिया तो मैंने जो प्रण किया है कि मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी उसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं शांति दूत बन के जा जरूर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि दुर्योधन इस प्रस्ताव पे राजी नहीं होगा। वो द्रौपदी पूछती है कि फिर आप जा क्यों रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे, भगवान इतनी शांति की बात करते हैं तो उन्होंने अब शांति का प्रस्ताव खुद क्यों नहीं किया। अगर शायद खुद करते तो लोग मान जाते। और यही कारण है कि भगवान स्वयं न केवल शांति का प्रस्ताव लेके गए, उन्होंने वहां अपना अर्ध विराट रूप भी दिखाया कि चलो शांति से नहीं मान रहे हो तो मेरा पावर देख के मान लो। लेकिन दोनों तरीके से जब दुर्योधन नहीं माने तो भगवान ने ये स्टैंपिंग कर दी कि ये अब गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा और क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि अपने घर का एटमॉस्फेयर वन नहीं भवन जैसे करना है, भक्ति के द्वारा, पूजन अर्चन के द्वारा। तो प्रभु जी अब जैसे अपन जॉइंट फैमिली में है तो सबकी थिंकिंग प्रभु जी एक जैसे नहीं हो सकती। जैसे आपने कहा थिंकिंग अपन को पॉजिटिव रखनी, तो वैसे ही अपने मुख से मतलब अपन वैसा ही बोलेंगे। तो प्रभु जी 24 घंटा तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी थिंकिंग जो है वो एक जैसी रहे, बदल भी सकती है प्रभु जी, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे प्रभु जी हमको क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे माता जी हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। जब भी हमें किसी पे क्रोध आए, हमें कुछ देख के ईर्ष्या हो, तो हमें तुरंत भगवान को याद करना चाहिए। हम जो ये शरीर है हमारा, इसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। हम बाहर मंदिर बना पाए या ना बना पाए, हमारा शरीर ही अपने आप में एक मंदिर है। तो हम इसी को मंदिर बना लें। हम जॉइंट फैमिली में हैं या हम ऐसी सिचुएशन में है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की थिंकिंग एक जैसी नहीं है, या हम इस सिचुएशन में है कि अभी हम कोई बहुत इलॉबरेट वर्शिप नहीं कर सकते, आर्थिक कारण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल और पानी ये तो कोई भी व्यक्ति जो जीवित है उसके पास है। भगवान कहते हैं इतना सा ही मुझे अर्पित कर दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। इसलिए आप जॉइंट फैमिली के कारण लिमिटेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम में से कोई भी पूर्णतः साधु नहीं है, आप चिंता मत करिए। मैं भी आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं भी बहुत सिंपल आपके जैसा ही स्ट्रगल कर रहा हूँ भक्ति में। और मैंने जितना अपने गुरु महाराज से और सबसे सीखा है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है आपकी जीवन में ऐसे अप्स डाउन आएंगे हमेशा, लेकिन जब डाउन साइड आए तो हमेशा भगवान का सहारा लीजिए, और जब अप साइड आए तो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए। आप इस तरीके से जब चलेंगे तो जीवन जो है समरूप से चलेगा। इसलिए चिंता मत करिए, अप्स डाउन आते रहेंगे, लेकिन भगवान को मत छोड़िए। ठीक है माता जी।